Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. So, this portion is the last portion of the chapter number 10, Our Universe. And portion is eclipse. Eclipse means होता है ग्रहण, जिसको कहते हैं चंद्र ग्रहण होना, सूर्य ग्रहण होना. तो eclipse मतलब ग्रहण कहलाता है. इसके बारे में हम आज डिटेल पढ़ेंगे. We will learn about two types of eclipses, lunar eclipse and solar eclipse. So let us start. Earth and the moon are opaque objects and light cannot pass through them. जो हमारी धरती है और जो चंद्रमा है दोनों ही ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स अपारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठोस हैं और उस पर से उनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, आर पार नहीं जा सकती है. बोथ रिसीव लाइट फ्रॉम गैस फ्रॉम द सन. दोनों ही सूर्य से रोशनी या प्रकाश लेते हैं. व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दैम दे कास्ट शैडोज. जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो शैडो यानी कि छाया बनाते हैं. द अर्थ एंड द मून बोथ आर रिवॉल्विंग. हमको पता है कि हमारी धरती और जो चंद्रमा है दोनों ही रिवॉल्व होते हैं, यानी रिवॉल्यूशन करते हैं, यानी एक दूसरे के. धरती हमारे सूर्य का चक्कर काटती है और जो मून है वो धरती के चक्कर काटता है, अर्थात रिवॉल्व होता है. व्हेन द अर्थ, द मून एंड द सन फ्रॉम a straight line form a straight line, the one which is in middle receives the sunlight, whereas the other one which is behind does not or may be partially or completely receives the sunlight. ठीक है. When the earth and the moon and the sun form a straight line, जब चंद्रमा, धरती और सूर्य एक सीधी रेखा में आते हैं, ठीक है, एक सीधी रेखा में जब सूर्य, धरती, चंद्रमा आते हैं, द वन विच इज़ मिडल, जो भी इनमें से या तो चंद्रमा बीच में होगा या फिर धरती बीच में आएगी, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, वो तो मूवमेंट नहीं करता. कौन रिवॉल्व होता है? हमारी धरती और मून. तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई बीच बीच में आता रहता है. तो वन विच इज़, जो भी बीच में आएगा, जो भी पिंड बीच में होगा, या तो धरती या मून, रिसीव्स द सनलाइट, उस पर पहले सूर्य की किरणें पड़ेंगी. वेयर एज द अदर वन, जबकि जो पीछे की तरफ रहेगा, मतलब पहले सूर्य, फिर धरती, फिर चंद्रमा, तो चंद्रमा पीछे हुआ, उसको रोशनी मिलेगी नहीं, क्योंकि सारी रोशनी जो बीच वाला पिंड है वो पूरा कैप्चर कर लेगा. तो डज नॉट और मे बी पार्शली कम्प्लीटली रिसीव द सनलाइट. तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है या तो उसको रोशनी नहीं मिलेगी या फिर बहुत ही कम रोशनी उसको मिलेगी. ठीक है. वन इन द मिडल कास्ट अ शेडो, जो भी पिंड बीच में आएगा, या धरती या चंद्रमा, वो एक शेडो बनाएगा, एक छाया बनाएगा. किस पर शेडो बनाएगा? आगे, उसके जो आगे वाला पिंड है, अर्थात उसके जो पीछे वाला पिंड है, यानी कि अगर बीच में धरती है और पीछे चंद्रमा है तो धरती की शेडो क्रिएट होगी जो कि चंद्रमा की सतह पर बनी हुई दिखाई देगी. इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि जब हम शेडो अपनी देखते हैं, ठीक है, हम जब बाहर होते हैं, सड़क पर चल रहे होते, तो हमारी शेडो क्रिएट होती है. सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं तो हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर वॉल है, बिल्डिंग है या पेड़ है, तो हमारी शेडो उस पर क्रिएट होती है. तो इस समय एक्लिप्स के दौरान क्या होता है, जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं तो बीच में कोई एक पिंड आता है, तो धरती या चंद्रमा, तो उसकी शेडो सूर्य की किरणों के कारण बनती है. और उसके आगे आगे कौन है? चंद्रमा होगा या धरती होगी, तो उस पर उसकी जाकर शेडो बनने लगेगी. इसी शेडो को हम कहते हैं एक्लिप्स. दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स. बहुत ही सिंपल सी बात है. शेडो बनने को हम कहते हैं एक्लिप्स, अर्थात ग्रहण. अब कितने तरह के एक्लिप्स होते हैं? दो तरह के होते हैं. एक तो होता है सोलर एक्लिप्स, दूसरा होता है लूनर एक्लिप्स. तो अब हम जरा पीपीटी की ओर जाएंगे. ठीक है, ये देखिए. ओके, कितने तरह के एक्लिप्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स. लूनर अर्थात चंद्रमा, सोलर मतलब सूर्य. तो लूनर एंड सोलर एक्लिप्सेस, चंद्र और सूर्य ग्रहण. एन एक्लिप्स इज द रिजल्ट ऑफ टोटल और पार्शियल.
मास्किंग ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी बाय अनदर अलोंग एन ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट। ठीक है, कोई भी जो एक्लिप्स है वो किसका परिणाम है? वो परिणाम है एक पिंड की मास पार्शियल मास्किंग ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी, मतलब किसी पिंड की छाया जब दूसरे पे पड़ती है तो परिणामतः हमें एक एक्लिप्स दिखाई देता है। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इन शॉर्ट कि टोटल और पार्शियल एक्लिप्स होता है जो हमें पिंड की छाया एक दूसरे पिंड पर दिखाई देती है। ठीक है, अब सोलर एक्लिप्स इज रिजल्ट फ्रॉम द मून ब्लॉकिंग द सन। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून जो है पूरी तरह सन को घेर लेता है, मतलब कवर कर लेता है, रिलेटिव टू द अर्थ यानी धरती के सापेक्ष। दस अर्थ मून एंड सन ऑल लाई ऑन अ लाइन, और ये उस समय क्या होता है? उस समय तीनों एक सीधी रेखा पे होते हैं। तो ये हो गया आपका सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है? मून passes between अर्थ एंड सन completely covering the sun disk। जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो किसके बीच में आता है? जो चंद्रमा है वो धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है और कंप्लीटली कवर कर लेता है सूर्य की डिस्क को। मतलब डिस्क मतलब जो उसका पूरा गोल आकार है उसको कवर कर लेता है। तो सोलर मतलब टोटल मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस, लूनर एंड सोलर एक्लिप्सेस। तो पहले हम डिटेल में जाएंगे लूनर एक्लिप्स के। ओके, लेट्स गो बैक टू द बुक। हियर इट इज लूनर एक्लिप्स। व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, जब हमारी धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। बीच में कैसे आती है? क्योंकि वो लोग धरती और मून स्थिर तो है नहीं, लगातार मूवमेंट हो रही है, चल रहे हैं अपने ऑर्बिट पर, रोज परिक्रमा करते हैं। तो करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो उन दोनों में से कोई एक बीच में आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा। तो व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, जब हमारी धरती परिक्रमा करते करते सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है और मून इज नॉट एबल टू रिसीव सनलाइट, तो उस समय मून को पूरी रोशनी नहीं मिल पाती है, सूर्य की किरणें नहीं आती क्योंकि बीच में धरती आ जाती है। तो सूर्य की सारी किरणें धरती पर पड़ती है और जो उससे क्या होता है, चंद्रमा जो है ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पर तो किरणें जा ही नहीं पा रही क्योंकि बीच में धरती है। एंड अर्थ कास्ट अ शॉर्ट शैडो, तो धरती की शैडो बनती है क्योंकि इस समय धरती बीच में होती है। किस पर शैडो बनेगी? मून पर बनेगी। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स। अच्छा, यहाँ पर ये लूनर एक्लिप्स हो गया। होता दोनों में एक ही प्रक्रिया है लेकिन उसमें सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। लूनर एक्लिप्स में हमारी धरती बीच में आती है, किसके? सूर्य और चंद्रमा के। लेकिन सोलर एक्लिप्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द अर्थ इज शैडो कंप्लीटली ब्लॉक्स द सनलाइट, जब हमारी धरती की जो परछाई है वो पूरी तरह सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, तो जो शैडो बनती है उसको हम कहते हैं अम्ब्रा। ठीक है, व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स ओनली अ पार्ट ऑफ सनलाइट, जब हमारी अर्थ की जो शैडो है वो सिर्फ थोड़े से हिस्से को, मतलब प्रकाश के थोड़े से हिस्से को ब्लॉक करती है, तो जो शैडो बनती है वो कहलाती है पेनिम्ब्रा। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शैडोज, अम्ब्रा एंड पेनिम्ब्रा। कैसे क्रिएट होती हैं? व्हेन द अर्थ इज शैडो कंप्लीटली ब्लॉक्स द सनलाइट, तो बनेगी अम्ब्रा। और व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स ओनली अ पार्ट ऑफ द सनलाइट, द शैडो इज कॉल्ड पेनिम्ब्रा। ठीक है, ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है यानी टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो हम चांद को बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लूनर एक्लिप्स द बुक। अब थोड़ा पीपीटी से इसके डिटेल में जाएंगे। ओके,
ये देखिए लूनर एंड सोलर एक्लिप्स, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स के बाद में, लूनर के बाद में हम सोलर पे जाएंगे। लूनर एक्लिप्सेस वर्क द सेम वे इन अ डिफरेंट ऑर्डर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से ये दोनों एक्लिप्सेस होते हैं। तो जो लूनर एक्लिप्स है वो भी सेम उसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर में। मून, अर्थ एंड सन ऑल ऑन अ लाइन, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इन दिस केस द अर्थ शैडो हाइड्स द मून फ्रॉम व्यू। इस केस में अर्थ की जो परछाई बनती है वो मून को छुपा देती है, ठीक है। ये हो गया लूनर एक्लिप्स। लूनर eclipses can only happen when the moon is opposite the sun in the sky. लूनर eclipse तभी संभव होगा जब चंद्रमा सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। अ मंथली अकरेंस वी नो एज अ फुल मून, जो कि हम हमेशा मंथ में एक बार जो हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं फुल मून। फुल मून आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड फुल मून। बट lunar eclipses do not occur every month because the moon's orbit is tilted 5 degrees from Earth's orbit around the sun. Lunar eclipses हर महीने नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मून का एक जो ऑर्बिट है, जो पाथ है जिस पर रोज़ वो परिक्रमा करता है, किसकी, धरती की परिक्रमा करता है, वो कितना टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब झुका हुआ है, 5 डिग्री अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड झुका हुआ है, ठीक है। उसमें झुकाव है सन के अराउंड, उसका उसमें उसके पाथ में, उसके ऑर्बिट में झुकाव है कितना, 5 डिग्री। विदाउट द टिल्ट लूनर एक्लिप्सेस वुड अकर एवरी मंथ। अगर ये झुकाव नहीं होता, अगर ये 5 डिग्री झुका नहीं होता, तो इस तरह के एक्लिप्सेस हर महीने हो सकते होंगे, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स हर महीने, कुल बात ये हुई कि लूनर एक्लिप्स हर महीने नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा उसका ऑर्बिट 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए वो हर महीने नहीं होता। अगर उसमें झुकाव नहीं होता तो वो एक्लिप्स हर महीने संभव होता। लूनर एंड सोलर एक्लिप्सेस अकर विथ अबाउट इक्वल फ्रीक्वेंसी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बराबर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ठीक है। लूनर एक्लिप्सेस आर मोर वाइडली विजिबल। जो चंद्र ग्रहण है वो ज़्यादा देखने में आते हैं, बिकॉज अर्थ कास्ट अ मच लार्जर शेडो ऑन द मून ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स। क्योंकि हमारी जो धरती है वो चंद्रमा की तुलना में आकार में थोड़ी बड़ी है, तो जो उसकी शेडो बनेगी वो भी बड़ी बनेगी। तो वो जब मून पे पड़ेगी तो लगभग मून को पूरा पूरा ढक लेती है। ओके, सो वेयर वी were okay more widely visible because earth cast a much larger shadow on the moon during a lunar eclipse than the moon cast on earth during a solar eclipse, ठीक है। क्यों हम देख पाते हैं चंद्र ग्रहण ज़्यादा अच्छे से? क्योंकि जो चंद्र ग्रहण में जो धरती की शेडो क्रिएट होती है वो बड़ी होती है, तो वो शेडो चंद्रमा पर पड़ती है। अब वो जब शेडो बड़ी है तो वो चंद्रमा को कवर कर लेती है। तो लूनर एक्लिप्स हम ज़्यादा ठीक से देख पाते हैं सोलर एक्लिप्स की तुलना में। एज अ रिजल्ट यू आर मोर लाइकली टू सी अ लूनर एक्लिप्स दैन अ सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा लूनर एक्लिप्स के बारे में, जो कि आपकी बुक में बहुत ही कम पोर्शन दिया हुआ है समझने के लिए, इसलिए मैंने पीपीटी का इस्तेमाल किया है। नाउ सेकेंड पेज इज अर्थ शैडो ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स। देखिए चंद्रग्रहण के दौरान मैंने बताया अर्थ बीच में होती है, मून यहाँ पर होता है, यानी सबसे आखिर में मून होता है, पहले सूर्य होता है। तो शेडो किसकी बनेगी? अर्थ की बनेगी, जो कि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब देखिए साइज़ में कितना डिफरेंस है, ये कितनी साइज़ है इसकी और ये कितना छोटा है। तो जो इसकी शेडो बनेगी वो लगभग इसको कवर कर लेगी, है ना। तो जब इसने इसको पूरा कवर कर लेती है तो टोटल एक्लिप्स होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए शेडो के बारे में जो मैंने आपको अम्ब्रा और पेनिम्ब्रा बताया, 2 शेडोज बनती हैं, वो कहाँ पर हैं? दिस इज़ जो डार्क वाली शेडो दिख रही है, ये पोर्शन
दैट इज कॉल्ड अम्ब्रा। ये जो डार्क पोर्शन वाली शेडो है ये अम्ब्रा कहलाती है, और जो पीछे दिख रही है हल्की सी ब्लैकिश दिख रही है ये है पेनिम्ब्रा, ये है पार्शियल शेडो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टोटल एंड पार्शियल लूनर एक्लिप्सेस। देखिए, एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है या फिर आधा अर्ध चंद्र ग्रहण होता है, दो ही प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं। इसी प्रकार पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है और अर्ध चंद्र ग्रहण भी होता है। तो टोटल एंड पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी टोटल एंड पार्शियल चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं। टोटल लूनर एक्लिप्स कब होता है? मून इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय अर्थ इज डार्क इनर शैडो टर्निंग द लूनर सरफेस डार्क। जब धरती की शैडो जो है वो चंद्रमा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है, पूरी तरह से ढक लेती है, तो जो उसकी सरफेस है वो डार्क दिखाई देने लगती है। इसको कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। फिर पार्शियल यानी आधा, पार्शियल मतलब आधा लूनर एक्लिप्स कब होता है? अर्थ शैडो कवर्स ओनली पार्ट ऑफ द लूनर डिस्क। जब हमारी धरती की जो शैडो है वो चंद्रमा के थोड़े से ही हिस्से को ढकती है, सो इट लुक्स एज दो समथिंग हैज़ टेकन अ बाइट आउट ऑफ इट। मतलब तब ऐसा दिखाई होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे चंद्रमा के एक छोटे से टुकड़े को किसी ने काट दिया हो। ठीक है, यानी कि उसके छोटे से हिस्से को कवर करती है धरती की शैडो, तो ये हो गया पार्शियल। आधे हिस्से को कवर करती है, दैट मीन अर्ध चंद्र ग्रहण, पार्शियल लूनर एक्लिप्स। इसका डिटेल देखते हैं। देयर आर नो एनुलर लूनर एक्लिप्सेस बिकॉज अर्थ इज मच बिगर देन द मून। एनुलर लूनर एक्लिप्स क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज हमारी जो धरती है आकार में बड़ी है चंद्रमा से, एंड इट्स शैडो विल नेवर बी स्मॉल इनफ टू लीव अ रिंग। तो क्या होगा, जब हमारी धरती की जो शैडो बन रही है वो काफ़ी बड़ी है, तो जब वो चंद्रमा पर पड़ेगी तो कोई रिंग नहीं दिखाई देगी, जिसको कि हम रिम कहते हैं। जब कोई चीज़ किसी को कवर करती है तो अगर उसने उसको पूरी तरह कवर कर दिया है तो रिंग दिखने की संभावना तो होगी ही नहीं। यदि एक पिंड दूसरे पिंड को कवर करता है और कवर करने वाले पिंड का साइज छोटा है, तो जिस पर शैडो बन रही है वो पूरी तरह तो ढकेगा नहीं। जब वो पूरी तरह ढकेगा नहीं तो उस पर एक रिंग चमकती हुई दिखाई देगी, जिसको रिम कहते हैं। तो इसी वजह से लूनर एक्लिप्सेस जो होते हैं वो एनुलर लूनर एक्लिप्स नहीं होते हैं। एनुलर लूनर एक्लिप्स का मतलब है कि उस पर कोई रिंग हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारी धरती का आकार बड़ा है तो वो चांद को पूरी तरह ढक देता है, वहाँ पर रिंग बनने की संभावना नहीं होती। However, the moon does experience total eclipses। तो क्या होता है, मून टोटल एक्लिप्स हो जाता है, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण उसका हो जाता है। इफ द एक्लिप्स इज अ टोटल लूनर एक्लिप्स द मून विल पास थ्रू द अम्ब्रा। यदि एक्लिप्स टोटल लूनर एक्लिप्स है यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो द मून विल पास थ्रू द अम्ब्रा। जो मून है वो अम्ब्रा से होकर निकलेगा, क्रिएटेड बाय अर्थ, जो कि अर्थ द्वारा बनाया गया है, ओवर द कोर्स ऑफ अबाउट 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के लिए। मून डज नॉट टिपिकली गो कम्प्लीटली डार्क। अब एक चीज़ देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो हमेशा आप नोटिस करेंगे कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसकी सरफेस ब्लैक नहीं दिखाई देती है बल्कि रेडिश दिखाई देती है। अब जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसकी सरफेस हमें रेडिश क्यों दिखाई देती है, उसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है। मून डज नॉट टिपिकली गो कम्प्लीटली डार्क, इट ऑफन टेक्स ऑन अ रेड कलर। रेड कलर का दिखाई देता है बिकॉज द रेडर पार्ट्स ऑफ सनलाइट दैट पेंट्रेट अर्थ एटमोसफियर आर रिफ्लेक्टेड इनटू द अम्ब्रा। जो रेड कलर कहाँ से आता है? बिकॉज द रेडर पार्ट्स ऑफ सनलाइट, जो सूर्य की किरणों का जो रेडर पार्ट है, लाल वाला हिस्सा है किरणों का, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पेंट्रेट होता है, मिक्स होता है, और चांद मतलब जो अम्ब्रा जो शैडो है उस पर रिफ्लेक्ट दिखाई देता है।
एंड दिस लाइट रीचेज द मून, और ये रोशनी कहाँ तक पहुँचती है, चंद्रमा तक पहुँचती है। तो जब हम धरती से चंद्रमा को देखते हैं एक्लिप्स के दौरान, तो उसकी शेडो जो है, जो उसका हम लोग देखते हैं सरफेस जो है, उसकी सतह हमें काली ना दिख करके रेड दिखाई देती है। ये हो गया टोटल लूनर एक्लिप्स एंड पार्शियल लूनर एक्लिप्स। नाउ ओके, अब हम बुक पर चलते हैं। ये हमने लूनर एक्लिप्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये देखिए। हमने पढ़ा लूनर एक्लिप्स, ठीक है। लूनर एक्लिप्स के बारे में कैसे होता है, किस प्रकार होता है और कितना कवर करती है धरती इसको, ठीक है। उसके बाद हमने ये शैडो से समझा कि किस तरह से दो तरह की शैडोज बनती हैं, एक अम्ब्रा और एक पेनिम्ब्रा। नेक्स्ट इज क्यों इसकी सतह लाल दिखाई देती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें और धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्स होकर के जो लाइट बनती है वो पड़ती है चंद्रमा की सतह पर, तो हमें यहाँ से देखने पर चंद्रमा रेडिश दिखाई देता है। अब टोटल लूनर एक्लिप्स कब होता है और पार्शियल लूनर एक्लिप्स कब होता है। टोटल कब होता है, जब वो धरती की परछाई पूरी तरह से चंद्रमा को ढक देती है, तो टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। पार्शियल तब होता है जब धरती की परछाई थोड़े से हिस्से को, चंद्रमा के थोड़े से हिस्से को ढकती है, तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। नाउ लेट्स गो टू द बुक हियर। अब हम चलते हैं सोलर एक्लिप्स पे। देखिए बुक में भी वही फिगर आप देख पा रहे हैं, सेम फिगर जो अभी मैंने आपको पीपीटी के द्वारा पढ़ाया है। देखिए सन, अर्थ, मून, दैट इज लूनर एक्लिप्स। यहाँ पर भी देखिए ये जो लाइट शेडो है पेनिम्ब्रा है, और जो डार्क शेडो बन रही है ये है उम्ब्रा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सोलर एक्लिप्स। अभी हमने पढ़ा लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर एक्लिप्स। व्हेन द सन, द मून, द अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द मून इज इन द सेंटर, इट इज सोलर एक्लिप्स। जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीधी रेखा में आते हैं एंड द मून इज इन सेंटर, सबसे सेंटर में कौन आता है इस बार मून सेंटर में होता है, तो सोलर एक्लिप्स बनता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। मून ब्लॉक्स द सनलाइट, इस बार मून सूर्य किरणों को ब्लॉक कर देता है और एक शेडो बनाता है। किस पर बनेगी उसकी शेडो, अर्थ पे, क्योंकि उसके आगे अर्थ है। अ सोलर एक्लिप्स कैन बी पार्शियल और टोटल, जिस तरह लूनर एक्लिप्स पार्शियल भी होता है टोटल भी होता है, उसी प्रकार सोलर एक्लिप्स कैन बी पार्शियल और टोटल, बट द ड्यूरेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स इज वेरी शॉर्ट। मतलब सोलर एक्लिप्स टोटल भी होता है पार्शियल भी होता है, लेकिन जो उसकी समयावधि है यानी टाइम है उसके एक्लिप्स होने में वो काफ़ी कम होता है। एज अ फिगर देखिए यहाँ पर सन है, अब बीच में सोलर एक्लिप्स के दौरान बीच में कौन आ गया, मून, और इसके बाद आती है धरती। अब देखिए आप दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। ये मून आकार में छोटा है तो धरती आकार में बड़ी है, तो उसकी छोटी शेडो पड़ेगी, तो उसको पूरी तरह तो कवर करेगी नहीं, पूरी तरह कवर नहीं करेगी, तो हमें दिखाई देगी एक रिंग, जो कि लूनर एक्लिप्स में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि धरती जब बीच में आती है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और बड़े साइज़ की शेडो जो है चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है, तो रिंग बनने की संभावना नहीं होती है। चलिए पीपीटी से अब हम सोलर एक्लिप्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेट्स गो टू द पीपीटी। ओके, so here it is. ये देखिए सोलर एक्लिप्स, एन्युलर सोलर एक्लिप्स। एन्युलर का मतलब है जब ग्रहण होता है तो हमें एक गोल्डन रिंग दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड एन्युलर सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये एन्युलर एक्लिप्स लूनर में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। मून इज अ बिट फार्दर फ्रॉम अर्थ,
So a ring of sunlight encircle the moon as it passes between earth and sun. जो हमारा चंद्रमा है वो थोड़ा सा धरती से दूर हो जाता है, इस प्रक्रिया में दूर है. सो रिंग बनती है. सो अ रिंग ऑफ सनलाइट encircle द मून. तो जो रिंग हमें चारों तरफ दिखाई देती है, ठीक है, इससे एक रिंग बनती है. ओके. मून एज पासेस बिटवीन अर्थ एंड सन. चूँकि चंद्रमा बीच में होता है तो उसकी शेडो बनती है धरती पे, तो इसका आकार छोटा है इसलिए वो पूरी तरह कवर नहीं कर पाता. तो हमें सूर्य की किरणों से जो रिंग बनती है वो इस तरह से दिखाई देती है. ओके. ये हुआ आपका सोलर एक्लिप्स. वेदर एन एक्लिप्स इज टोटल और एनुलर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दीज थ्री ऑब्जेक्ट. या तो एक्लिप्स टोटल होगा यानी कि पूर्णतः हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, या फिर एनुलर होगा. दैट मीन्स रिंग विल बी देयर. एनुलर का मतलब है इस पर रिंग दिखाई देगी. ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है दूरी पर. किसकी दूरी पर? तीनों पिंडों की, सूर्य चंद्रमा धरती, इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है. अर्थ ट्रेवल्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. हम सबको पता है हमारी धरती जो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल शेप के ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहती है. एंड द मून ट्रेवल्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. और चंद्रमा धरती के चक्कर काटता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज सेलेस्टियल बॉडीज चेंजेस. तो जो दूरी है इन पिंडों के बीच की दूरी वो जो है घटती बढ़ती रहती है. समान नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है. When the sun is nearest to the earth and the moon is at or near its greatest distance. जब सूर्य धरती के पास होता है और मून अपने सबसे अधिक दूरी पर होता है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होता है, मून अपीयर स्मॉलर देन द सन इन द स्काई. तो चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, सूर्य की तुलना में काफ़ी छोटा दिखाई देता है आसमान में. When an eclipse of the sun happens in this situation, जब ऐसे सिचुएशन में कोई ग्रहण होता है, मतलब सूर्य ग्रहण होता है, eclipse of the sun happens in this situation, the moon will not appear large enough to cover the disk of the sun completely. तो जो मून का आकार है वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि वो सूर्य को पूरी तरह से, मतलब उसकी डिस्क को पूरी तरह से कवर कर सके. And a rim of a ring of light will remain visible in the sky. और जो हिस्सा बचा रह जाता है वो हमें रिंग की तरह दिखाई देता है. मतलब मून अपने आकार जितना कवर कर लेता है, लेकिन सूर्य का आकार तो चंद्रमा से बड़ा है, तो हमें जो पार्ट कवर नहीं हुआ है वो एज अ रिम, एज अ रिंग दिखाई देता है. दिस इज एन एनुलर एक्लिप्स. तो ये मैंने एनुलर एक्लिप्स को एक्सप्लेन किया. व्हाट इज एनुलर एक्लिप्स एंड टोटल एक्लिप्स. आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ. ओके, ये देखिए मून्स शैडो ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स. चंद्रमा की शैडो अब किस प्रकार की बनेगी? सोलर एक्लिप्स के दौरान. इसमें भी दोनों शैडो बनती हैं. कैसे बनती है? ड्यूरिंग एन एक्लिप्स two shadows are cast. The first is called umbra and shadow gets smaller as it goes away from the sun. umbra जो है वो साइज में छोटी होती है क्योंकि ये सूर्य से दूरी इसकी अधिक है, तो जो umbra जो शेडो बनेगी वो छोटी होगी. It is dark center of the eclipse shadow. ये गाढ़े रंग में दिखाई देती है, ठीक है, तो इसको कहेंगे umbra. सेकेंड शेडो इज कॉल्ड पेनम्ब्रा. दूसरी वाली शेडो जो कि लाइट शेडेड में आपको नज़र आ रही है वो कहलाती है पेनम्ब्रा. पेनम्ब्रा गेट्स लार्जर. पेनम्ब्रा साइज में बड़ी होती है एज इट गोज अवे फ्रॉम द सन. ये सूर्य से दूर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और इसका साइज भी बड़ा होता है. डेट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा. तो ये हमने पढ़ा सोलर एक्लिप्स के बारे में. इसके पहले हमने पढ़ा था ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में. ओके, नाउ ये हमने एनुलर एक्लिप्स पढ़ा. ओके, दैट्स इट. तो लेट्स गो बैक टू द बुक. दिस इज आवर बुक. नाउ सैटेलाइट इज डन. ओके, सो दिस चैप्टर इज completed, finished today, and
or my chapter number 9 was skipped, so I will teach you in my next video. इस चैप्टर में आवर यूनिवर्स में पूरे चैप्टर में मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं। अगर इस चैप्टर में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी है, कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाइए, अपना फीडबैक दीजिए, जो कुछ कहना है वो लिखिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए प्लीज़, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल, माय वीडियोस। ओके, टिल द टाइम, थैंक यू एंड बाय।